अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग के संबंध में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान भारत ने कोई सवाल नहीं पूछने की बात कही थी। हालांकि ट्रंप मीटिंग के बाद ये बात भूल गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 45 मिनट तक चली। सर्जियो गोर ने शनिवार को इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा कि ट्रंप पहले तो मान गए, लेकिन बाद में वो ये बात भूल गए और पत्रकारों से उन्होंने सवाल भी मांग लिए। इसी वजह से ये बातचीत 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई। इसमें कई अहम सवाल भी लिए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के बगल में बैठे थे। सर्जियो गोर के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाने लगी। अब सरकार के सूत्रों ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के दौरान डेलीगेशन उनके अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर सतर्क रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ उनकी बातचीत के दौरान भी ऐसा व्यवहार देखने को मिला था। इसी वजह से भारत की ओर से सावधानी बरती जा रही है। अब आपको हम यह भी बताएंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ में अमेरिका में क्या हुआ था जिस वक्त ट्रंप उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कर रहे थे। किस तरीके से दोनों राष्ट्रपतियों का अपमान भी किया गया था और इसी कारण भारतीय डेलीगेशन पूरी तरह से सतर्क था, क्योंकि उनको पता था कि पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। यही कारण था कि इस तरह से कोई भी सवाल या जवाब या इस तरह के किसी कार्यक्रम को लेकर भारत का जो डेलीगेशन था उसने अपनी मंशा या अपनी मांग पहले ही अमेरिका के सामने रख दी थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पहनावे पर कई बार टिप्पणियां की गई। फरवरी 2025 की बात है कि एक बैठक में जेलेंस्की मिलिट्री स्टाइल के कपड़े पहनकर ट्रंप के सामने आए और एक पत्रकार ने उन पर तंज कसा था, जिसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा था कि वो युद्ध समाप्त होने के बाद ही सूट पहनेंगे। इसके बाद जब अगस्त 2025 में जब जेलेंस्की काले रंग का ब्लेजर पहनकर पहुंचे तो उसी पत्रकार और ट्रंप ने उनकी तारीफ की और जेलेंस्की ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया था कि उन्होंने तो अपना लिबास बदल लिया, लेकिन वो पत्रकार जनाब जिन्होंने तब हम मेरे ड्रेस पे कमेंट किया था वो अभी भी पुराना सूट पहने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच में मई 2025 में व्हाइट हाउस यानी कि ओवल हाउस में हुई मुलाकात के दौरान भी भारी विवाद और तनाव देखने को मिला था। व्यापारिक संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का माहौल तब पूरी तरह से बदल गया जब ट्रंप ने अचानक कुछ विवादित वीडियो और प्रिंट आर्टिकल्स निकालकर रख दिए। ट्रंप ने रामाफोसा के सामने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों विशेषकर अफ्रीकन समुदाय को बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और नरसंहार किया जा रहा है। ट्रंप ने बत्तियां बुझवाकर बैठक के बीच में एक वीडियो चलवाया प्रोजेक्टर पर, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के एक विपक्षी नेता जूलियस मालेमा का किल द बोअर किल द फार्मर, किसानों को मारो गाते हुए दिखाया गया था। ट्रंप ने इसे श्वेत लोगों के खिलाफ हिंसा का सबूत बताया। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे सरकार की नीतियों का हिस्सा नहीं है और देश में होने वाला अपराध किसी नस्ल विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि एक कानून व्यवस्था की समस्या है जिसमें श्वेत अश्वेत सभी लोग उतने ही प्रभावित हैं। उन्होंने कमरे में मौजूद दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध गोल्फर्स और श्वेत अरबपतियों जैसे कि जोहान रूपर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर श्वेत नरसंहार हो रहा होता तो आज ये लोग यहां पर सुरक्षित न बैठे होते। यह विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब दक्षिण अफ्रीका ने एक नया भूमि सुधार कानून पारित कर दिया था। इसके तहत सरकार को जनहित में बिना मुआवजे के जमीन अधिग्रहण का अधिकार मिला। ट्रंप प्रशासन ने इसे श्वेत लोगों की जमीनें जबरन छीनने का जरिया बताया था, जबकि रामाफोसा ने इसे रंग भेद के इतिहास के अन्याय को सुधारने वाला कदम बताया। इस तीखी बहस के बाद दोनों नेताओं ने बातचीत को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोशिश जरूर की, लेकिन यह विवाद यहीं नहीं रुका। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को G20 से बाहर करने की मांग की और अमेरिकी अधिकारियों को वहां होने वाले शिखर सम्मेलन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्देश तक दे दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात 17 जून को फ्रांस में G7 समिट के दौरान हुई थी। ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले हुई बातचीत का जिक्र करते हुए सर्जियो गोर ने कहा कि हम स्टेज के पीछे थे और एक समय पर सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और मैं ही वहां थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भारतीय पक्ष कौन से मुद्दे उठाएगा। हमने कुछ विषयों पर चर्चा की। भारत में यूएस एम्बेसडर ने आगे कहा कि ट्रंप ने पूछा है कि क्या दिल्ली की कोई डिमांड है। हमने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय की एक मांग थी
कि हम मीडिया को बुलाते हैं लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सर्जियो गौर ने बताया कि उन्होंने भारत की इस मांग को सीधे ट्रंप को बता दिया था। सर्जियो गौर ने कहा कि मैंने यूएस राष्ट्रपति से कहा कि भारतीय पक्ष चाहता है कि प्रेस मीट पर कोई सवाल न लिया जाए। इस पर ट्रंप ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद पत्रकारों और कैमरों की मौजूदगी में बैठक जो थी वो शुरू की गई। गौर ने बताया कि जब पीएम मोदी और ट्रंप आमने सामने बैठकर अपनी शुरुआती बातें कर रहे थे तो कमरे में लगभग 50 कैमरे मौजूद थे। हालांकि शुरुआती बातें कहने के तुरंत बाद ट्रंप कैमरों की ओर मुड़े और पत्रकारों से पूछा कि कोई सवाल है। सर्जियो गौर ने कहा कि इस सवाल में ही उस मीटिंग में बातचीत का दायरा बढ़ा दिया। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उस वक्त उस सवाल ने सब कुछ खोल दिया। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हर मुद्दे पर बातचीत की गई। ये पूरा मामला हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी नौसेना के हमले और 3 भारतीय नाविकों की मौत के कुछ ही दिन बाद सामने आया। हॉर्मुज में अटैक के बाद ही पूर्वी फ्रांस में G7 समिट के दौरान 17 जून को ट्रंप के साथ पीएम मोदी की ये बैठक हुई थी। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष वाले इलाके में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान ट्रंप से कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कई भारतीय नाविक हैं और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि ट्रंप ने समुद्र में काम करने से जुड़े जोखिमों को ज्यादा अहमियत नहीं दी और इसे मुश्किल पेशा बताया। इस दौरान दोनों नेताओं ने हॉर्मुज के हालात और भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर बातचीत की। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि अगर कोई दूसरा देश भारत पर हमला करता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा। पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई उन पर हमला करता है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। हाँ, अगर कोई नया नेता आता है, कोई नया चेहरा आता है तो मुझे पक्का नहीं पता। जून की उस बैठक की इसलिए अहम थी क्योंकि उस समय नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश ट्रेड डील के बेहद करीब हैं।